दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 फरवरी मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि क्रूशियल लेवल हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो दोस्तों कमेंट करके बताइए बाइंग एरिया कैसे काम किया। आज हमने कल आपके सामने ये बैंक निफ्टी में बाइंग एरिया मार्क किया था और मैं निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूं। और ये बाइंग एरिया दोस्तों हमने निफ्टी के अंदर मार्क किया था। मतलब इतनी भयंकर दोस्तों सेलिंग आ रही थी निफ्टी के अंदर भी सुबह सुबह, बल्कि बैंक निफ्टी में इतनी नहीं थी। और जैसे ही हमारी बाइंग एरिया में आई, थोड़ी सी देर वेट करके दो बार मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला निफ्टी के अंदर भी। हिट द लाइक बटन दोस्तों जिन लोगों को समझ में आ रही है एनालिसिस और जो एनालिसिस का एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉफिट बनाए। मुझे बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं कि सर आपकी वीडियो देख के हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बाइंग और सेलिंग एरिया बहुत अच्छे से काम करे। और मैंने टेलीग्राम पे आपको सपोर्ट का और बाइंग एरिया का लेवल भी बताया था कि पिक्चर क्लियर बाइंग एरिया ये है, जो एग्जैक्ट लेवल मैंने आपको बताया था वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इनका दोस्तों आज हमने भरपूर फायदा उठाया। बैंक निफ्टी की पहली ही कैंडल में हम कॉल साइड गए थे और 50-60 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस था और 70-80 पॉइंट दोस्तों हमको 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर देखने को मिल गए। मैंने उसको बुक नहीं किया, मैंने बुक किया दोस्तों पूरा यहां पे जाने के बाद। स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों को भेजा था कि भाई मैं थोड़ा सा अपना पेशेंस टेस्ट कर रहा हूं और मुझे लगता है मार्केट अपसाइड जा सकती है, क्योंकि नीचे बाइंग एरिया है तो ज्यादा डाउनसाइड जाने का मतलब बनता नहीं है। और मैंने इसलिए उसको होल्ड किया था और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ। जिसने होल्ड किया होगा पेपर ट्रेड में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग ना बुलिश मत हो जाना। अभी कल मार्केट के हैवी गैप अप ओपन होने के चांस हैं, लेकिन अभी बुलिश मत होना। मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं मैं। जब तक दोस्तों बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी गलती से भी 39,500 के नीचे निकलना शुरू करती है तो हमको बहुत बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2-3 हज़ार बैंक निफ्टी और नीचे खिसक सकती है। यानी कि इसको आप फर्स्ट पुल बैक मान सकते हो। इस टाइप से निकलेगी और फिर अगर मार्केट गलती से भी प्राइस एक्शन नीचे बना देती है तो हमको नेगेटिव ही रहना है। लेकिन हम बुलिश कब होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जब बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर 1-1.5 हफ्ता बिता देती है और फिर ऊपर निकलती है, तो हम ये मानेंगे कि हाँ भाई मार्केट अब अच्छा खासा अपसाइड यानी कि रिकवरी कर सकती है। इससे पहले दोस्तों एकदम से अभी बुलिश मत हो जाना। एजुकेशन पर्पज के लिए मेरा थोड़ा सा ब्रीफली व्यू था मार्केट में, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि आज मार्केट ने बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है तो मार्केट अब बुलिश हो गई। नहीं, अभी ऐसा मत सोचना। अभी भी मार्केट डेंजर जोन में है, सेलिंग एरिया में है, तो ज्यादा अभी बुलिश नहीं होना। लेकिन हम इंट्राडे में कैसे ट्रीट करेंगे मार्केट को कल के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 40,307 के ऊपर आपको एक चीज दिख रही होगी, सेलिंग एरिया सीधा 40,650 से लेके 700 के बीच में ये पहला सेलिंग जोन है। ठीक है, यानी कि ये गैप भी मार्केट ने छोड़ा हुआ, इसको फिल कर सकती है मार्केट, कल फिल करने की कोशिश करेगी। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 40,350-60 के ऊपर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे और जो बाइंग एरिया है दोस्तों डाउन साइड, वो एक मिनट रुकिए, वो जो ये जो बाइंग एरिया था ये शिफ्ट होके अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है, जहां से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया था। ये अब दोस्तों नया बाइंग एरिया बन गया, यानी कि इसके नीचे ही हमको पुट साइड सोचना है। इससे पहले हम पुट साइड नहीं जाएंगे। हाँ, रिस्की ट्रेडर ये स्विंग ब्रेक होते ही पुट साइड जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बन गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोमेंटम डब्ल्यू पैटर्न बना के यहीं से आया है। ठीक है, तो अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जो रिस्की ट्रेडर है वो 40,100 के अगर नीचे निकलना शुरू करती है बैंक निफ्टी, तो फिर 39,900 के टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर हैं दोस्तों, वो अगर गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, जब भी जहां पे भी ओपन होती है, जैसे ही 39,900 का लेवल डाउन साइड ब्रेक होता है और हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बना देती है, देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट किया करो, एक 5 या 15 मिनट की कैंडल को क्लोज करने दिया करो। बहुत सारे लोग डायरेक्टली कूद जाते हैं, ऐसा मत किया करो।
देखिए अगर देखने को आपको दिखा होगा कि यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन हमारा बाइंग एरिया था, तो हमको पता था कि हमारा बाइंग एरिया, वरना बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो गए होंगे। इसलिए दोस्तों क्लोज होने दिया करो कैंडल को। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है और 39,900 के नीचे एक कैंडल क्लोज करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हमको वापस से 39,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। सेफ ट्रेडर के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो इस स्विंग ब्रेक होने के बाद यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और सेफ ट्रेडर इसके नीचे जब निकलेगी तभी पुट साइड प्लानिंग करना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे। देखिए एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि 40,473 यानी कि 40,500 पे है। तो अगर बैंक निफ्टी, देखिए एक चीज और बता देता हूं, जो रीटेस्ट लेवल है ना बैंक निफ्टी का, वो ये है 40,250 का, ये रीटेस्ट लेवल है। अगर इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज और इसके बीच में कहीं ओपन होती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा बेस्ट ट्रेड के लिए। और बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा, इसके बीच में ओपन हो, थोड़ा सा डाउन साइड आए और 40,250-200 इस रेंज में आके एक सपोर्ट क्रिएट करे और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है, तो उसका हाई ब्रेक होते ही उसका लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये टारगेट हमारा 40,600 का हो जाएगा, यानी कि जो ये गैप मार्केट ने छोड़ा ये हम फिल कर सकते हैं। फिर मार्केट इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है, मान लीजिए 40,700-800 इस रेंज में ओपन हो जाती है, यानी कि सेलिंग एरिया में, तो बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। मार्केट डाउनसाइड आ सकती है, एक नेगेटिव कैंडल अगर इधर बनती है तो उसका लो ब्रेक होती है, यानी कि नोटिस वाली आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। आज भी अगर किसी ने की होगी तो भाई बहुत बढ़िया प्रॉफिट, पेशेंस जरूर टेस्ट किया लेकिन बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला होगा। नोटिस वाली स्ट्रेटजी की वीडियो दोस्तों आपको इस आई बटन में मिल जाएगी, ऊपर इस वीडियो में मैं पिन कर दूंगा, जरूर देखें, बहुत बड़े प्रॉफिट देती है जब देती है। तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अगर बड़ा गैप ओपन होती है तो मार्क करेंगे पहली 15 मिनट की कैंडल को, और जैसे उसके नीचे आना शुरू होती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो उस कैंडल का हाई हमारा, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा जहां पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ एक चीज हो सकती है दोस्तों, गैप अप ओपन हो, इस जोन के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, एक जोन बनाए, 1 घंटा आधा घंटा यहां पे अगर रुक जाती है और फिर इस जोन का यानी कि 40,700 का हाई ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 40,900 से लेके 41,000, जो कि दूसरा सेलिंग एरिया, ये डॉट डॉट वाली मैंने लाइन लगा दी है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इस जोन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान दोस्तों ये रहेगी कि मार्केट गैप अप ओपन होकर अपने आप को होल्ड करे। अगर आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती है तो सेलर हैवी हो सकते हैं और मार्केट डाउन साइड आ सकती है। तो पहली 15 या 20 मिनट में, आधे घंटे में आपको पता लग जाएगा कि मार्केट अपने आप को होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर होल्ड कर रही है तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, और अगर दिन का लो ब्रेक कर रही है पहली 15 मिनट की कैंडल का, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि जो ये गैप होगा, हैवी चांस है दोस्तों कल गैप ओपन होने के, तो जो ये गैप है ये फिर फिल करके वापस रिकवरी कर सकती है, ठीक है। तो हमको अगर गैप ओपन होती है, दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कैसे, डाउन साइड आए यहां तक, ये मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, और फिर यहां पे सपोर्ट क्रिएट करके वापस ऊपर जा सकती है, ये भी मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कल मार्केट के सिनेरियो के ऊपर और आज की ग्लोबल मार्केट के ऊपर, जो कि मैं आपको लाइव टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है डायरेक्टली हमारे बाइंग एरिया में 39,900 की रेंज में, 40,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है इस रेंज में, तो रिकवरी आ सकती है मार्केट में, ठीक है। एक पॉजिटिव कैंडल, पहली पॉजिटिव कैंडल बनते ही उसका ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट की कैंडल का, और हाई के इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, यानी कि दिन का हाई ब्रेक होने के बाद, टारगेट हमारे ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ये हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, और गैप डाउन ओपन होकर ये जोन टूट जाता है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। पीसीआर डेटा दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा, जो कि मैंने आज भी अपडेट किया था। बैंक निफ्टी का मैंने आज क्लियरली पीसीआर डेटा दोस्तों अपडेट किया था, मैं आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम पे। ये देखिए, पहले तो बाइंग एरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए, 1 मिनट रुके, मैं आपको निफ्टी के दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस हो गया है। निफ्टी देखिए कहां से वापस मुड़ी है भाई, 17,300 से, ठीक है। और देखना बाइंग एरिया निफ्टी का, निफ्टी बाइंग एरिया 17,300 से 320 के बीच में पहला बाइंग एरिया था, और पहला ही बाइंग एरिया था। और देखिए आप कितना एक्यूरेट दोस्तों काम किया है। हमने जो स्टडी लिया था ये वो स्टडी था, 40,100 का कॉल ऑप्शन था। हालांकि इसने डबल टारगेट, मतलब दूसरा टारगेट हिट किया, लेकिन मैंने फिर ज़्यादा हिट नहीं करवाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा लग गया। अरे भाई 70-80 पॉइंट देने के बाद आप बोल रहे हो ऐसा लग गया, क्या मतलब है।
मतलब आप 70-80 पॉइंट बुक नहीं कर सकते मार्केट में। खैर ये तो सब पेपर ट्रेड करने के लिए, अगर आप रियल ट्रेड भी करते हो तो भाई क्या माइंड सेट है आपका, आप 70-80 पॉइंट बुक नहीं कर रहे हो। और फिर स्टॉप लॉस क्या था, 200 का स्टॉप लॉस था, 193 तक ये गई थी 80 पॉइंट देने के बाद। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे था, ठीक है। तो मैंने तो इसको अच्छे ऊपर के लेवल पर बुक किया है, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो नए नए आए हैं मार्केट के अंदर, जो सीख रहे हैं भाई 70-80 पॉइंट कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर ज़्यादा हिट भी नहीं करा, क्योंकि दोस्तों मेरे को आपसे ना कोई लोभ नहीं है, मेरे को आपको कोई पेड ग्रुप नहीं बेचना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा के कि ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और मैं कभी एडवर्टाइजमेंट करता भी नहीं हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं, मेरे को आपको प्लान नहीं बेचने। तो भाई जिसको सीखने को मिल रहा है वो लोग सपोर्ट जरूर किया कीजिए। ये पीसीआर डाटा मैंने अपडेट किया था, बैंक निफ्टी का टोटली पॉजिटिव था, निफ्टी का ओवरसोल्ड था, नेगेटिव था। और मैंने नीचे क्लियरली लिखा था निफ्टी का डेटा नेगेटिव के साथ ओवरसोल्ड है, मगर बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव बना हुआ। अगर ऐसे ही बैंक निफ्टी का साथ मिला रहा तो निफ्टी भी रिकवर कर सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे बताई थी, और मैंने ये ब्रेकआउट लेवल भी दिया था। और ये देखिए मैंने कि 380 पे चल रहा है भाई, मैंने फुल टारगेट, दूसरा टारगेट लिया था मैंने स्टडी में, और पेशेंस के बारे में मैंने बताया भी था। तो आई होप आपने लर्निंग को एंजॉय किया होगा। ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों 100% फ्री है। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में जितना हो सकता है मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि जो ट्रेडर हैं उनको हेल्प हो सके। लेकिन ये सब कॉल टिप्स नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, ओरिजिनल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहीं से ज्वाइन करें। अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। हमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हो सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। कहने की बात भाई ये है कि मेरे नाम से ना किसी को एक पैसा ना दे भाई कॉल टिप्स का। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है, ना मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। और प्लीज़ दोस्तों ऐसे मैसेज ना करेंगे सर कॉलिंग नंबर दे दीजिए, कॉलिंग नंबर। भाई किस किस से बात, आप खुद सोचिए मैं किस किस से बात करूंगा। सारी हेल्प मैं हिंदी में लिख के टेलीग्राम पे करने की कोशिश करता हूँ, तो भाई ऐसे नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ऐसे मैसेज ना करें, और मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें। ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई ईयरली, मंथली, वीकली प्लान है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं ताकि कोई लूटने पिटने से बच जाए, ठीक है। चलिए निफ्टी का दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 17,400 के आसपास, ठीक है। राउंड लेवल पे ट्रेड करेंगे। जो निफ्टी के अंदर पहला सेलिंग एरिया है भाई वो 17,480 के आसपास है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेकआउट दे देती है, यानी कि 17,420-30 के लेवल अगर ब्रेक कर देती है अपसाइड, फ्लैट ओपन होके या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,500 का हमारा टारगेट हो जाएगा, 480 का, और हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गई, लेकिन ये जो बाइंग एरिया ना अब टेस्टेड हो गया है, और दूसरा बाइंग एरिया फिर आपको सीधा मिलेगा 17,200 पे, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,300 के नीचे निकलना शुरू करती है, तभी हम थोड़े से बियरिश होंगे। अगर ऐसा होता है तो 20-30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 17,200 का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन इस जोन के अंदर हो गई, हमारा जो बाइंग एरिया इसके अंदर गैप डाउन ओपन होकर अगर पहली कैंडल बुलिश बना देती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। दिन का हाई ब्रेक होते ही कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर इस जोन को डाउन साइड ब्रेक कर देती है गैप डाउन ओपन होकर, तो फिर हम 17,200 के बाद रिकवरी प्लान करेंगे। यहां तक कि हम पुट साइड भी टारगेट प्लान कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। अब बात आती है गैप अप की। दोस्तों देखिए गैप अप डिपेंड करता है कहां पे हो रही है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है 17,480 के ऊपर इस किसी रेंज में, तो हमको वेट करना है कब इस जोन में आए, या फिर इसी जोन में, इसी रेंज में आके, जो जहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यहां पे आए और यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए और उसका हाई ब्रेक अगर करती है, तो हमारे टारगेट 17,600 के हो जाएंगे। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। दिन का हाई ब्रेक होती है हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है, मान लीजिए 17,600 की रेंज में या फिर इसके बीच में, तो हम वेट करेंगे कब इस जोन में जाए, और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल अगर बनती है तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं वापिस से 17,500 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप ओपन, ज्यादा बड़ा गैप ओपन होती है तो दोस्तों आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों कोई नहीं छोड़ता ऐसे पॉइंट। जिसने आज यहाँ पे पोजीशन होल्ड की है, अगर उसको डायरेक्ट एक रात में इतना बड़ा टारगेट मिल जाता है तो कौन प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट डाउन साइड आ सकती है और फिर वापस से रिकवरी कर सकती है। यानी कि जो अभी ये सेलिंग एरिया है 17,500-480 के बीच में, फिर ये अगर इसके ऊपर ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इस चीज का आप याद रखना, ये फिर रिटेस्ट का काम करेगा।
चलिए ऑप्शन चेन दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। ये आई होप आपने दोनों ये सारे स्क्रीनशॉट लेके आप बाइंग और सेलिंग एरिया मार्क कर सकते हो। ऑप्शन चेन दोस्तों मैं दिखा देता हूं आपको, 17,400 के आसपास क्लोजिंग आई है निफ्टी की। देखिए सबसे ये जो मेजर सपोर्ट का भी काम कर रहा है 17,400, यानी कि 300 के नीचे दोस्तों अगर निकले या फिर 400 के नीचे निकलेगी तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। फिर रिस्की ट्रेडर के ऑप्शन चेन के अनुसार 400 के नीचे निकलती है तो 300 के टारगेट मिल सकते हैं, ये ऑप्शन चेन के अनुसार है। लेकिन चार्ट कुछ और बोल रहा है, फंस सकते हो 350 की रेंज से वापस निकल सकते हो, तो फंसने का चांस ज्यादा है। तो बियरिश हमको 300 के नीचे ही होना है। ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस है 17,500 है, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,600 है। अगर डायरेक्ट गैप अप इन दोनों लेवल पे मिलती है तो मार्केट वापस नीचे आ सकती है, एक नेगेटिव कैंडल बनते हैं, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली वीडियो दोस्तों जो स्ट्रेटजी है उसकी वीडियो मैंने शूट कर दी है, 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, 1 घंटे के आसपास वीडियो, लेकिन जबरदस्त वीडियो है भाई। मतलब ना आप ये एक पूरा पैक तैयार करके मैंने दे दिया, रिकॉर्ड हो गई है, थंबनेल ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ क्योंकि एक टेक में ही मैं शूट कर देता हूँ पूरी वीडियो को, एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता रहता है, मैं को मतलब सामने पेन कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली वीडियो बना देता हूँ। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, बहुत जल्द दोस्तों आपको इस चैनल पर वीडियो आ जाएगी, कल या परसों आ जाएगी आपके लिए वो वीडियो। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, खासकर पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल पे ज्यादा फोकस किया मैंने उस स्ट्रेटजी में, ठीक है, काफी हेल्प करेगी आपको। बैंक निफ्टी में देखिए 40,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है भाई। अगर डायरेक्टली गैप डाउन इस लेवल पे होते तो रिकवरी प्लान करेंगे। 500 का लेवल इतना कुछ खास है नहीं, अगर फ्लैट ओपन होकर 500 के ऊपर निकलती है, 400 के ऊपर निकलती है तो फिर हमारा टारगेट 800 40,900 हो जाएगा ऑप्शन चेन के अनुसार। लेकिन ये चेंज हो जाता है भाई, आज इतना कुछ खास ऑप्शन चेन आज भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में बहुत कम पोजिशन एग्जिट एंटर हुई है दोनों साइड में। तो अगर कल इसमें कुछ चेंज आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बस ये याद रखिए सेलिंग एरिया 40,900 और 41,000 के बीच में है इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट लेवल 40,400 500 है और सपोर्ट एरिया 40,000 का लेवल है, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों आप याद रखिएगा कल के लिए। कैसी लगी दोस्तों आज के एनालिसिस की आपको वीडियो? थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाती थी, लेकिन मैं आपको हर एक सिनेरियो बताता हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या हो सकता है। गैप ओपन हुई तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन हुई तो क्या करेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो जरूर हो जाती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें आई होप मिल रही होंगी। अगर मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर बताना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।